हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सभी को पता है, जुलाई में सीटेट एग्ज़ाम होने वाला है और आपकी प्रिपरेशन अच्छी ही चल रही होगी। तो हमने यहाँ पे इंग्लिश पेडागोजी सीक्वेंस से डालना स्टार्ट किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली न्यू इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। फर्स्ट क्वेश्चन है, टॉपिक है सेकंड, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, यानी कि भाषा शिक्षण के सिद्धांत। क्वेश्चन है इसका फर्स्ट, ह्यूमन नॉलेज इज एक्वायर्ड एंड रिटेन विद द हेल्प ऑफ। मानव ज्ञान किसकी सहायता से अर्जित और कायम रखा जा सकता है? लैंग्वेज। राइट आंसर है सी। Since the British rule in India, English has been a language of administration, courts and law. This comes under the function of English. भारत में ब्रिटिश शासन के बाद अंग्रेजी प्रशासन, अदालतों और कानूनों की भाषा रही है। यह अंग्रेजी के कार्य के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? राइट आंसर है रेगुलेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए चाइल्ड ऑफ क्लास थर्ड, यानी कि एक बच्चा है किस क्लास का? क्लास थर्ड का। लर्न एनी लैंग्वेज, वह कोई भी भाषा अच्छे से सीख सकता है। मोस्ट इफेक्टिव मैनर बाय विच ऑफ द गिवन मेथड, उसे कौन सा मेथड दिया जाए? बाय हैबिट फॉर्मेशन, प्रैक्टिस एंड ड्रिल या इमिटेशन। तो ऑल ऑफ दीज, यहाँ पे ये सभी सही है, क्योंकि आदत निर्माण द्वारा, प्रैक्टिस और ड्रिल द्वारा, इमिटेशन द्वारा यानी कि अनुकरण द्वारा, ये इन सभी द्वारा कोई भी भाषा को सीख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोजीशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया इज। भारत में अंग्रेजी भाषा की स्थिति क्या है? एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंट लैंग्वेज कंपोनेंट। निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण घटक है भाषा का? राइट आंसर है स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट ट्रू अबाउट एक्टिव लर्निंग मेथड। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है एक्टिव लर्निंग मेथड के थ्रू? राइट आंसर यहाँ पे सी। टीचर इज प्रोमिनेंट हियर, यहाँ पे टीचर प्रोमिनेंट है, ये सही नहीं है। बाकी ये सभी सही है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट सीख सकता है एक्टिव लर्निंग में, क्योंकि क्या होता है, सीखने वाला सक्रिय, इम्प्रूव कर सकता है अपने क्रिटिकल थिंकिंग में, इंक्रीज कर सकता है मोटिवेशन एंड रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन में। तो जो राइट आंसर नहीं है वो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग रिप्लेस बेसिकली। संचारात्मक भाषा शिक्षण ने मूलतः प्रतिस्थापित किया है किसको? राइट आंसर है स्ट्रक्चरल टीचिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंग्लिश इज एन। भारत के संविधान के अनुसार इंग्लिश है ऑफिशियल लैंग्वेज, लिन लैंग्वेज, विंडो लैंग्वेज, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। तो राइट आंसर है एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग सॉन्ग्स, राइम्स एंड गेम्स इज क्लासरूम वुड हेल्प द चाइल्ड टू। क्लास में सॉन्ग्स, राइम एंड गेम्स क्लासरूम होकर के क्या बच्चे में इम्प्रूव कराया जा सकता है, उनकी क्या हेल्प हो सकती है? तो इसका राइट आंसर है डी, यानी कि ओवरकम साइनेस। उनकी जो शर्माने की हैबिट होती है वो दूर होती है। डेवलप कॉन्फिडेंस एंड इंटरेस्ट, उनका विश्वास बढ़ता है और रुचि बढ़ती है। मोटिवेट टू स्पीक, बोलने में मोटिवेट होते हैं। तो यहाँ पे ये ऑल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबस्टेशन टेबल ड्रिल हेल्प्स टीचर इन। प्रतिस्थापन तालिका अभ्यास शिक्षकों से मदद मिलती है।
प्रतिस्थापन ताल का अभ्यास में शिक्षकों से क्या मदद मिलती है वो हमें यहाँ पे बताना है। राइट आंसर है डी, गिविंग कंट्रोल लैंग्वेज प्रैक्टिस। इसमें भाषा प्रैक्टिस को कंट्रोल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर कंस्ट्रक्टिव अप्रोच टू लैंग्वेज लर्निंग आर एनकरेज टू। भाषा सीखने के लिए रचनावादी दृष्टिकोण के तहत सीखने वालों को प्रोत्साहित किया जाता है। राइट आंसर है डिस्कवर द रूल्स ऑफ ग्रामर फ्रॉम एग्जाम्पल। खोज करके ग्रामर के नियमों की फ्रॉम एग्जाम्पल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ यूजिंग रोल प्ले इज। रोल प्ले का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? टू इम्प्रूव द कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। वार्तालाप करने में सुधार करना, ये प्राइमरी यानी कि रोल प्ले का प्राथमिक उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए चाइल्ड सेंटर क्लासरूम इन कैरेक्टराइज्ड बाय। एक बाल केंद्रित कक्षा की विशेषता है वेरी पैसिव टीचर, बहुत ही ज़्यादा निष्क्रिय टीचर होना चाहिए चाइल्ड सेंटर क्लासरूम में। या ए वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज ऑफ लर्नर, सीखने वाले को एक्टिविटीज़ के थ्रू सिखाना चाहिए। चिल्ड्रन बैठे हुए इन द सेंटर ऑफ द क्लासरूम। चिल्ड्रन टीचिंग अदर चिल्ड्रन अंडर द सुपरविजन ऑफ द टीचर। तो राइट आंसर है बच्चे को एक्टिविटीज़ के थ्रू सिखाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टूडेंट ए एंड स्टूडेंट बी आस्क एंड आंसर क्वेश्चन टू कंप्लीट वर्कशीट। दिस इज, यह क्या है? स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी आंसर और क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं वर्कशीट से। दिस इज, यह क्या है? तो यह है एन इंफॉर्मेशन ट्रांसफर एक्टिविटी। एन इंफॉर्मेशन ट्रांसफर एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रिथोरिकल क्वेश्चन इज आस्क्ड। एक अलंकारिक प्रश्न पूछा जाता है। एक अलंकारिक क्वेश्चन पूछा जाता है कैसे? राइट आंसर है सी, फॉर द सेक टू इफेक्टिव विद द आंसर नीडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट्स कैन बी मेड यूजिंग इन फ्लो चार्ट और ए वेब डायग्राम। द स्टडी स्किल इन्वॉल्व्स इज। नोट्स फ्लो चार्ट या वेब आरेख का उपयोग करके बनाए जा सकते हैं। अध्ययन कौशल में शामिल है स्टोरिंग, समराइजिंग, रिट्रीविंग, गैदरिंग। तो राइट आंसर है यहाँ पे समराइजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइल टीचिंग लैंग्वेज टू लर्नर्स ए टीचर शुड रीच। शिक्षार्थियों को भाषा सिखाते समय एक शिक्षक को यह सिखाना चाहिए कि इन एन इंटीग्रेटेड मैनर, कि इसमें एक इंटीग्रेटेड मैनर क्या है। बाय गिविंग इंस्ट्रक्शन, उन्हें इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए। थ्रो इमिटेशन, अनुकरण के माध्यम से सिखाया जानी चाहिए। एंड इंसोलेशन, इंसोलेशन में सिखाया जाना चाहिए। तो राइट आंसर है एक इंटीग्रेटेड मैनर में सिखाया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करिकुलम फॉर इंग्लिश अटेम्प्ट्स टू डेवलप द यूज ऑफ इंग्लिश फॉर। अंग्रेजी का पाठ्यक्रम अंग्रेजी के उपयोग को विकसित करने का प्रयास करता है। अंग्रेजी का पाठ्यक्रम अंग्रेजी के उपयोग को विकसित करने का प्रयास करता है। तो इसका राइट आंसर है यहाँ पे सोशल इंटरेक्शन, एकेडमिक अचीवमेंट, कल्चरल एनरिचमेंट। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव, ये तीनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मल्टी डायमेंशनल approach to the teaching of English oral is one of the language which refers। अंग्रेजी शिक्षण के बहुआयामी दृष्टिकोण में श्रवण एक ऐसी भाषा है जो संदर्भित करती है किसको? स्पीच को, साइट को, हियरिंग को या मोटिवेशन को? राइट आंसर है हियरिंग, सुनने को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ टीचिंग प्रोनाउंसिएशन।
निम्नलिखित में से कौन सी उच्चार सिखाने की विधि नहीं है? इमिटेशन, सब्स्टिट्यूशन, फोनेटिक या सब्सिडरी। सब्सिडरी मीन्स होती है सहायक। सब्सिडरी का जो हिंदी मीन होता है वो होता है सहायक। इमिटेशन अनुकरण करना। फोनेटिक साउंड जैसे होते हैं कैट, वेट, रेट, सेट, तो ये होते हैं फोनेटिक साउंड। तो इसका राइट आंसर होगा बी, सब्स्टिट्यूशंस, क्योंकि इमिटेशन के द्वारा बच्चों को सिखा सकते हैं, फोनेटिक के द्वारा सिखा सकते हैं और सहायक के द्वारा। तो यहाँ पे राइट आंसर है बी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।